नमस्कार, मैं हूं नीलू। तो लखनऊ से खबर है, जहां पर लुलु मॉल में नमाज को लेकर अखिल भारतीय हिंदू महासभा आज सुंदरकांड का पाठ करने वाली है। महासभा शाम 6 बजे मॉल में सुंदरकांड का पाठ करेगा। वहीं महासभा के अध्यक्ष शिशिर चतुर्वेदी के घर पुलिस तैनात कर दी गई है। कैसरबाग पुलिस ने कई सिपाही घर के बाहर डेरा डाले हुए हैं ताकि शाम के 6 बजे हिंदू महासभा ने जिस तरह से लुलु मॉल में सुंदरकांड के पाठ की बात कही है, उन्हें रोका जा सके। तो बड़ी खबर आ रही है। हम आपको बता दें कि नमाज को लेकर अखिल भारतीय हिंदू महासभा का सुंदरकांड का पाठ आज लुलु मॉल में होने वाला था। महासभा शाम 6 बजे मॉल में सुंदरकांड का पाठ करने वाली थी। वहीं महासभा के अध्यक्ष शिशिर चतुर्वेदी के घर इस वक्त पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है, क्योंकि कैसरबाग पुलिस के कई सिपाही घर के बाहर डेरा डाले हुए हैं, जिससे कि वो बाहर ना निकल सके, क्योंकि इससे हालात खराब हो सकते हैं। क्योंकि हिंदू महासभा की तरफ से ऐलान किया गया था कि वो आज शाम लुलु मॉल में सुंदरकांड का पाठ करने वाले हैं। इससे पहले 2 तस्वीरें सामने आई थी, 2 वीडियो सामने आया था, जिसमें कुछ लोग नमाज अदा कर रहे हैं, जबकि बाद में जो वीडियो आया उसमें 2 लोग नमाज अदा करते हुए दिखाई दिए। इसी को लेकर हिंदू महासभा ने ऐलान किया था कि आज लुलु मॉल में 6 बजे शाम को वो सुंदरकांड का पाठ करेंगे। लेकिन अब शिशिर चतुर्वेदी के घर के बाहर पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है। कैसरबाग पुलिस ने कई सिपाही घर के बाहर इस वक्त डेरा डाले हुए हैं। बिल्कुल, देखिए ये तस्वीरें इस वक्त लुलु मॉल के वहाँ पर हिंदूवादी संगठनों ने प्रदर्शन भी किया था, लेकिन आज अखिल भारत हिंदू महासभा के लोग वहाँ पर सुंदरकांड भी करेंगे। हमारे साथ शिशिर जी हैं। भाई साहब, कल जो है सारी चीज़ें हो गई थी, आप लोगों ने प्रदर्शन किया था, मॉल प्रबंधन ने FIR करा दी है, फिर भी आप लोग डटे हुए हैं वहाँ पर सुंदरकांड किए जाने को लेकर। देखिए, हमारी जो प्रमुख मांगे थी उसमें ये मांग थी कि सार्वजनिक स्थल पे कहीं पर भी उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा ना नमाज होगी ना पूजा पाठ होगा। ठीक है, हमने कल प्रार्थना पत्र दिया। प्रार्थना पत्र देने के बाद भी वहाँ पर कल 2 जनों ने फिर से नमाज पढ़ी, तो लगातार उल्लंघन हुआ। अब तक हमारी FIR दर्ज नहीं हुई। मैंने प्रशासन से जब बात की तो उन्होंने कहा शिशिर जी, आपका इतना बड़ा कद है, आपके कद के दबाव में प्रशासन से हम लोग ने कहा कि आप पहले स्वयं खुद FIR कराइए। तो उसी मुद्दे पे उन्होंने FIR उन लोगों पे करा दी जिन्होंने वहाँ पर नमाज पढ़ी थी। तो हमने प्रशासन से कहा, दोबारा उन्होंने फिर नमाज पढ़ी। तो जब वो दोबारा नमाज पढ़ सकते हैं तो हम क्यों नहीं सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं, क्यों नहीं हम वहाँ पर गायत्री मंत्र का जाप कर सकते हैं। तो ये हमारी बात को लेकर के आज हम इस कार्यक्रम हमने रखा है। अब प्रशासन ये चाहता है कि जबरन के हम कार्यक्रम ना करें, तो ऐसा होगा नहीं। निश्चित तौर पे आप मान के चलिए, अगर मैं यहाँ से निकलूँगा तो वहाँ सीधे जाऊँगा, वहाँ कार्यक्रम करूँगा। निश्चित तौर पे हिंदू महासभा अपने स्टैंड से पीछे नहीं होती है। योगी तो एक पहले वीडियो लुलु मॉल में नमाज पढ़ने का आया था, जहां पर कुछ लोग नमाज पढ़ते हुए दिखाई दे रहे थे। अब लखनऊ के लुलु मॉल में नमाज पढ़ने का एक और वीडियो सामने आया है, जिसमें 2 लोग नमाज पढ़ते नजर आ रहे हैं। वहीं पुराने वीडियो में कई लोग नमाज पढ़ रहे हैं। उधर लुलु मॉल में नमाज मामले में मैनेजमेंट जो है मॉल का, उन्होंने नमाज पढ़ने वालों पर FIR दर्ज करा दी है। तो 2 तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको। एक पहले की तस्वीर है जो कि पुराना वीडियो बताया जा रहा है, जिसमें बहुत सारे लोग नमाज पढ़ते दिखाई दे रहे हैं लुलु मॉल में। और आज एक और नया वीडियो सामने आया जिसमें 2 लोग नमाज पढ़ते लुलु मॉल में ही दिखाई दिए हैं। और सोनभद्र से खबर है, यहां पर बाइक सवार बदमाशों ने 2 पत्रकारों को गोली मार दी। फायरिंग करने के बाद बदमाश वहां से भाग निकले। गोलीबारी की इस घटना में पूरे बाजार में दहशत का माहौल है। स्थानीय लोगों ने घायलों को अस्पताल में एडमिट करा दिया है, जहां पर उन्हें डॉक्टरों ने वाराणसी रेफर कर दिया है। दोनों फिलहाल खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं। पत्रकार का कहना है कि उनकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, और हमला करने वाले कौन लोग हैं और किस वजह से गोली चलाई, कुछ समझ में नहीं आया। पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। पहला गोली मैंने चढ़ देकर आई, फिर तोड़ देकर दूसर का हम लोग भौचक हो गए, खड़बड़ा के भागने लगे। गोली हमको पहले में ही लग चुके थे, दूसर के में विजय शंकर भैया को लग गई। हम लोग बड़बड़ा के भागे मड़ई में जो है दुकान है अंदर, और उस हम मैंने मोटरसाइकिल थी, शाम का रात हो गया था, मुंह बांधे हुए थे। कितने लोग थे उसमें? पल्सर पर तो 2 लोग थे। तो हम किसी को नहीं कर सकते हैं, कोई ऐसा विवाद नहीं है। अब किसी को क्या बताएं हैं। खलियारी में 2 पत्रकार श्याम सुंदर पांडे और विजय शंकर पांडे चाय की दुकान पर बैठे हुए थे। उसी दौरान रात लगभग 8:30 बजे बाइक सवार 2 बदमाशों उदाहरण के ऊपर फायर किया गया है, जिसमें श्याम सुंदर के हाथ में गोली लगी हुई है और विजय शंकर पांडे के भौं के पास जो है
को छूते हुए गोली निकल गई। दोनों व्यक्ति जो है खतरे से बाहर हैं। दोनों को उपचार हेतु जिला अस्पताल लोधी रेफर कर दिया गया है। अभियोग पंजीकृत करके आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। तो 2 पत्रकार को गोली मार दी गई, बदमाश वहां से फरार हो गए। फिलहाल उनकी तलाश चल रही है, लेकिन बताया जा रहा है दोनों पत्रकार की हालत इस वक्त ठीक है। हालांकि पत्रकार का कहना है कि उन्हें गोली क्यों मारी गई, क्या वजह है, इसके बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं है। बातचीत करने के लिए रंगेश सिंह इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। रंगेश, ये आखिर पूरा मामला है क्या? कुछ पत्रकार बता रहे हैं क्या कोई पुरानी रंजिश जिसकी वजह से गोली मारी गई, और फिलहाल दोनों पत्रकारों की हालत किस तरह की है? नीलू बता दें कि दोनों पत्रकारों की हालत ठीक है, चिंता की बात नहीं है, लेकिन वाराणसी के लिए रेफर कर दिया गया था उन्हें। और दोनों पत्रकारों ने बताया कि मेरी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी, और क्यों लोग गोली मारे और मार के भाग गए उन्हें खुद ही नहीं पता इस बात का। और पुलिस भी इसी मामले को लेकर छानबीन में जुटी हुई है कि आखिर मामला क्या है, क्यों गोली चलाई गई। क्योंकि पत्रकारों ने बताया कि मेरे साथ किसी से कोई दुश्मनी भी नहीं थी और उसके बावजूद मुझे गोली मारा गया। तो उसमें नीलू बता दें कि 2 एंगल निकल के आ रहा है सामने। एक तो ठेकेदारी की बात चल रही है कि ठेके पे काम पत्रकार लोग करते थे यहाँ पे, और उसकी लड़ाई हो सकती है। दूसरा, इधर थाने से अटैचमेंट ज्यादा था इन लोग का, और हर केस में इन्वॉल्वमेंट था, जो पुलिस बता रही है उसके हिसाब से ही पुलिस इन्हीं दोनों एंगल पर काम कर रही है। ठीक है रंगेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। और सहारनपुर से खबर लेते हैं, जहां पर खतौली गुज्जर गांव में गेट खोलने को लेकर हुए विवाद में जमकर पथराव हो गया। एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर जमकर पत्थर चलाए और इसी खूनी संघर्ष में कई लोग जख्मी हो गए। लोगों के छतों से पत्थरबाजी का वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वहीं पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुटी है। तो देश के कुछ हिस्सों में बारिश ने तबाही मचा रखी है, तो कुछ इलाका जहां पर पानी बरस ही नहीं रहा है। ऐसे में लोग बारिश के लिए इंद्रदेव को खुश करने के लिए तमाम तरह के टोटके आजमा रहे हैं। कानपुर में इंद्रदेव को खुश करने के लिए महिलाओं ने खेतों में हल चलाया। यहाँ के लोगों की मान्यता है कि महिलाओं के हल चलाने से इंद्रदेव खुश हो जाते हैं और बारिश करा देते हैं। हालांकि कुछ लोग इसे सिर्फ अंधविश्वास ही बताते हैं। बहरहाल पनकी के गंगापुर गांव की महिलाएं विश्वास और अंधविश्वास की इस बहस के बीच खेतों में हल चलाती दिखाई दी। और दिल्ली के कनॉट प्लेस इलाके में एक रेस्टोरेंट में आग लग गई। सुबह करीब 5:15 बजे रेस्टोरेंट में आग लगी। आग लगने की जानकारी मिलने पर दमकल विभाग की 6 गाड़ियां मौके पर भेज दी गई है और आग पर काबू पाया गया। गनीमत ये रही कि इस घटना में सभी लोग बाल बच गए, क्योंकि ये सुबह का मामला था। रेस्टोरेंट में उस वक्त कोई था नहीं जिस वक्त आग लगी। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कनॉट प्लेस का ये एरिया है जहां पर ये रेस्टोरेंट था, जिसमें आज सुबह आग लग गई। बाद में आग पर काबू पा लिया गया। और इस वीक पीलीभीत से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर राज्य मंत्री संजय गंगवार के घर में रेकी के आरोप में आजमगढ़ के रहने वाले बिलाल को पुलिस ने हिरासत में लिया है। पकड़े गए शख्स से इस वक्त पूछताछ जारी है। बताया जा रहा है कि बिलाल कई दिनों से रेकी कर रहा था और इसीलिए अब पूछताछ के लिए उसे उठाया गया है। राज्य मंत्री संजय गंगवार के घर की रेकी के आरोप में आजमगढ़ के रहने वाले बिलाल को पुलिस ने हिरासत में लिया है। आखिर रेकी के पीछे की वजह क्या है? पकड़े गए शख्स से इस वक्त पूछताछ चल रही है। बताया जा रहा है कि बिलाल कई दिनों से रेकी कर रहा था। अब इस रेकी के पीछे आखिर इस शख्स की क्या मंशा थी, पुलिस अब इससे पूछताछ कर रही है। बातचीत करने के लिए परवेज इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ा है। परवेज, क्या है पूरा मामला? तो मैं आपको बता दूं कि ये लड़का जो बिलाल नाम का है, ये आजमगढ़ का रहने वाला है। पीलीभीत में रह के एक प्राइवेट सेक्टर में नौकरी कर रहा था। बताया जा रहा है कि ये संजय गंगवार, जहां पर इनका मकान है, संजय रायल पार्क कहलाती है, एक जो है कॉलोनी है संजय रायल पार्क, जिसमें इनका संजय गंगवार जो राज्य मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार में, इनका मकान है। पिछले 3 दिन से ये बिलाल नाम का लड़का वहां पर जा रहा था। इसके ऊपर वहां के जो इनके संजय गंगवार के जो गनर हैं, जो सरकारी गनर वगैरह मिले हैं, उसके ऊपर नजर रखे थे। आज इन्हीं ने
ये फिर बिलाल वहां संदिग्ध अवस्था में टहलते हुए देखा गया, तो इसको उन्होंने पकड़ लिया और पकड़ ले स्थानीय पुलिस को दिया है। अब स्थानीय पुलिस इसको सदर कोतवाली लेकर आई है, वहां पर इससे पूछताछ चल रही है। पूछताछ में जो है सर्विलांस की टीम लगाई गई है, एसओजी की टीम लगाई गई है, स्थानीय पुलिस है, पूछताछ कर रही है। और यहाँ तक ये भी खबर आ रही है कि बिलाल को लेकर जहाँ पर बिलाल जिस कमरे में रहता था वहां पर भी आई है पुलिस और इसकी छानबीन की है कि रूम में से क्या है क्या नहीं है, और कुछ कागजात लेकर भी ये गई है टीम। ठीक है परवेज, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। और मेरठ में बीएससी नर्सिंग की छात्रा के सुसाइड का मामला सामने आया है। छात्रा सुभारती यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी, जिसका शव हॉस्टल रूम में पंखे से लटका हुआ मिला। छात्रा मूल रूप से कंकर खेड़ा की रहने वाली बताई जाती है। छात्रा के सुसाइड की सूचना पर परिजन हॉस्टल पहुंचे। छात्रा ने सुसाइड क्यों किया, पुलिस इस मामले में अब पड़ताल कर रही है। थाना क्षेत्र जानी में सुभारती में एक महिला जिसकी उम्र 26 साल थी, जो बीएससी नर्सिंग का कोर्स कर रही थी, उसने सुसाइड कर लिया है। उसका शव जो है पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है। पीएम के बाद जो भी पीएम में तथ्य निकल के आते हैं उसके हिसाब से अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। और कानपुर से खबर है, जहां पर 3 जून को हुई हिंसा के मामले में एक और खुलासा हो गया है। और इस मामले में क्राउड फंडिंग के आरोपी हाजी वसी के बिजनेस पार्टनर अब्दुल हसीब का नाम सामने आ गया है। गुमनाम पत्र के जरिए पुलिस कमिश्नर से अब्दुल हसीब की शिकायत की गई। नैनीताल में रह रहे अब्दुल हसीब पर सहयोगी खालिद के जरिए हिंसा भड़काने का आरोप है। शिकायत मिलने के बाद कमिश्नरेट पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। मुस्लिम एसोसिएशन के महामंत्री अब्दुल हसीब पर ट्रस्ट की जमीन बेचने का आरोप भी है। आरोप के मुताबिक उसने फर्जी कागजात बनाकर ट्रस्ट की जमीन पर हाजी वसी से बिल्डिंग बनवाई थी। ये भी कहा जा रहा है कि नैनीताल, कोलकाता से लेकर गोवा तक अब्दुल हसीब की कई बेनामी संपत्तियां हैं। और रुकेंगे यहां पर छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे और गाजियाबाद से खबर है, जहां पर पुलिस ने नकली नोट बनाने वाले एक शातिर को गिरफ्तार कर लिया, जो पिछले 1 महीने से असली नोट लेकर नकली नोट को मार्केट में आसानी से खपा रहा था। पुलिस ने उसके पास से करीब 1 लाख के नकली नोट अब बरामद कर लिए हैं। YouTube से सीखा नकली नोट बनाना। 20 दिन तक नकली नोट बनाने की प्रैक्टिस। फिर शुरू हुआ नकली नोट का काला धंधा। गाजियाबाद पुलिस ने एक ऐसे शख्स को गिरफ्तार किया है जो असली नोट की हूबहू नकल बनाकर नकली नोटों को असली में चला दिया करता था। वो इतना शातिर था कि नकली नोट के धंधे में लगे लोगों से 35,000 रुपए लेकर उन्हें 1 लाख रुपए देता था। उसने महज YouTube में 20 दिन के अंदर नोट बनाना सीखा और फिर वो इस कदर माहिर हो गया कि उसने घर में ही टकसाल खोल दी। ये पिछले करीब 1 महीने से करीब प्रैक्टिस कर रहा था इस बात की। 20 दिन, जैसा पूछताछ में इसने बताया था कि 20 दिन इसको लगा था सीखने में। YouTube के माध्यम से इसने ये सीखा था कि नकली नोट कैसे बनाएं। फिर इसके बाद जब सीख लिया इसने और नोट ठीक बनाने लगा, तब ये जो ग्राहकों को संपर्क करके इसको बेचने का प्रयास कर रहा है। नकली नोट बनाने वाले आरोपी की पहचान खुशी मोहम्मद के रूप में हुई है, जिसके पास 100, 200 और 500 रुपए के नकली नोट मिले हैं। जब साहिबाबाद पुलिस ने इन नोटों की गिनती की तो ये पूरे 94,000 रुपए थे। उसके नकली नोटों की पहचान करना पुलिस के लिए भी मुश्किल था। की टीम के द्वारा आज एक ऐसे अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है जो नकली नोट छाप करके मार्केट में चलाता था और लोगों को कम पैसे में असली नोट लेकर के नकली नोट देता था। इससे 94,000 नकली नोट बरामद किया गया है तथा प्रिंटर जिससे ये नकली नोट प्रिंट करता था और फेविकोल और वो कागज़ जो उस पर चिपकाता था और बाकी कटर, अन्य कई सामान इससे बरामद किए गए। दरअसल पुलिस को नकली नोट की शिकायत पिछले कुछ दिनों से लगातार मिल रही थी,
जिसके बाद पुलिस ने मुखबिर की सूचना के बाद शातिर खुशी मोहम्मद को पकड़ने के लिए जाल बिछाया। ये मुखबिर की सूचना पर ये जब पता चला था कि ये किसी को नोट देने के लिए आ रहा है, 1 लाख की जगह 35,000 की डिमांड इसने की थी। जब ये सूचना मिली थी, इसी सूचना के आधार पर टीम वहाँ लगा दी गई थी और उसको रंगे हाथ वहाँ से पकड़ लिया। पिछले 1 महीने से खुशी मोहम्मद लगातार नकली नोट को मार्केट में चला रहा था। पुलिस ने आरोपी के पास से प्रिंटर और नकली नोट बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले अन्य सामान भी बरामद किए हैं। पुलिस आरोपी से पूछताछ में जुटी है कि उसने किस किस को ये नकली नोट बेचे। गाजियाबाद से अमित राणा के साथ न्यूज़ 18। और संभल में बेकाबू रोडवेज बस ने कार को टक्कर मार दी, जिससे कार सवार एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 6 लोग इसमें गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना बदायूं दिल्ली हाईवे की है, जहां पर जुनावई इलाके में तेज रफ्तार रोडवेज बस की टक्कर से कार पलट गई। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। और इटावा में एक हॉस्पिटल में महिला की मौत के बाद परिजनों ने हंगामा खड़ा कर दिया। परिजनों के हॉस्पिटल में पथराव और तोड़फोड़ शुरू कर दी। घटना फ्रेंड्स कॉलोनी की है, जहां पर प्राथमिक जांच में इलाज में लापरवाही मिलने पर स्वास्थ्य विभाग ने हॉस्पिटल को सील कर दिया। मृतक महिला औरैया जिले के फफूंद इलाके के सुकंदीपुरवा की रहने वाली बताई जाती थी। बोल रहे थे कि ब्लड लाओ, ब्लड आया। और कानपुर से खबर, जहां पर नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप में चयनित खिलाड़ी से छेड़छाड़ के मामले में पुलिस ने 4 मंचलों को गिरफ्तार किया है। आरोप के मुताबिक कार सवार मंचलों ने लड़की को अगवा करने की भी कोशिश की। पुलिस ने चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। लड़की नाबालिग बताई जा रही है, इसलिए पुलिस ने पॉक्सो एक्ट समेत कई गंभीर धाराओं में इन चारों पर मामला दर्ज कर लिया है। तो इन तमाम खबरों के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी लगातार खबरों का सिलसिला यहां जारी है। देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।